2013 के शुरू में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, फॉरेक्स रिजर्व फॉर फ्यू वीक्स, लो ग्रोथ, डबल डिजिट हाई इन्फ्लेशन एंड प्रोजेक्टेड टू डिफॉल्ट नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी विल विन द इलेक्शन विद इन 6 to 7 months। ये थी प्रोजेक्शन उस वक्त। इकोनॉमी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही बेहतरी आई है। ये पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है। वी हैव टू ब्लेम आवर सेल्व्स। देयर इज अ सी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ अफगान पीपल विज़ पाकिस्तान। हमारी एक ही आस्क है कि प्लीज़ अपने सॉइल से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट को कोई एक्टिविटी करने की आपका जिम्मेदारी है कि ना करना। एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क के लिए किया। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। डिफॉल्ट का खतरा दफन हो चुका। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आफिया पाकिस्तान की बेटी है, कोई गलत फहमी में ना रहे। जो बाइडन के जाने से पहले आफिया सिद्दीकी की मुआफ़ी की दरख्वास्त की थी। उधर अल अरेबिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, आलमी अमन के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन तनाज़ात का हल नागुज़ीर है। अमरीकी सालिसी में भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन भारत की रजामंदी भी ज़रूरी है। खित्ते के तमाम ममालिक से अमन चाहते हैं। मशरक़ी वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। जिन ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया, उन्हें कदम उठाना होगा। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें इमदाद के मंतज़र 42 अफराद भी शामिल हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस एक और बच्चा जाँ बहक। फाका कशी से शहादतों की तादाद 127 हो गई। उधर गजा में इसराइली मुहासरे के खिलाफ आलमी एहतजाज में शिद्दत आ गई। बैरूत, फ़िनलैंड, नेदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क में मिस्री सफारत खानों के बाहर मुजाहिरीन का रफ़ाह क्रॉसिंग खोलने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। लंदन में 1000 बर्तन रख कर मरने वाले फ़लस्तीनियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इसराइल का निहत्ते फ़लस्तीनियों को बमबारी के बाद भूख से मारने का सफाकाना प्लान बेनकाब। सेहूनी फ़ौज ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजला पर कब्जा कर लिया। फ्रिजम फोचेला इटली से खुराक और अद्वियात लेकर जा रही थी। कम अज़ कम 6 इसराइली फ़ौजियों ने चढ़ाई करके कश्ती पर कब्जा किया। तमाम सामान जब्त कर लिया। बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों को अगवा कर लिया। 21 रुकनी स्टाफ में डॉक्टर्स, इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट शामिल। यूरोपियन पार्लियामेंट के एक रुकन भी जहाज़ पर मौजूद। हमास ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़िया करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गजा की 1/3 आबादी कई रोज़ से भूखी है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतह का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि अरब ममालिक UN वज़ारती इजलास में पहली बार हमास की मज़म्मत करेंगे। अरब ममालिक हमास की तख़फ़ीफ़ असलहा का मुतालबा भी करेंगे। इक़दाम के बदले मज़ीद यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा ज़ाहिर किया है। जर्मनी भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। चकवाल के करीब मोटरवे M2 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बल्कसर इंटरचेंज के करीब टायर फटने से मुसाफिर बस उलट गई। 8 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। तेज़ रफ्तारी के बायस ड्राइवर बस पर काबू न रख सका। लाशें और 10 शदीद जख्मी DHQ चकवाल मुंतकिल। बदकिस्मत बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। दरियाई सिंध में तीसरा सैलाबी रेला दाखिल। तोंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। जलगारी, बिट अशरफ, ईदा आराई, थला चाकी, काछल में कच्चे मकानात मुनहदिम, खड़ी फसलें तबाह। राजनपुर में भी कच्ची आबादियाँ ज़ेर-ए-आब, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोच मिठन के मुकाम पर 3,97,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। बकर के मुकाम पर नीचे दर्जे का सैलाब। चश्मा बिराज पर पानी की आमद 3,55,242 क्यूसेक। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज फिर खोल दिए गए।
गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही, दयामर में सैलाब से बंद रास्ते 6 रोज बाद भी ना खुल सके। लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। चल्लास रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद। फेरी मेडोज का ट्रैक भी बंद, सैयाह फंस गए। थोर मीनार में लैंडस्लाइडिंग से शाहरा कराकरम बंद। चित्रान में ग्लेशियर फटने से रास्ते बंद। मट्टी और कीचड़ का सैलाब। उधर बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से 11 बच्चों समेत 20 अफराद जहाँ बहक, 11 घर मुकम्मल तबाह, 67 को जुज़वी नुकसान हुआ। PDI में बलोचिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क में आज से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान के अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में 6 मुल्की रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी रहनुमाओं ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के इस दौर में अस्करी ताउन के बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान खित्ते को महफूज, खुशहाल और मरबूत बनाने के लिए मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए मुस्तकिल वाबस्तगी का अयादा। DGISPR का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का जज्बा दीदनी। तलबा का कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा पाक फ़ौज के हक़ में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इज़हार यकजहती, जज्बे हुब्बुल वतनी नुमाया। GCU के हॉल में मिली नगमे की गूंज। तलबा ने पाक फ़ौज को दिल से सराहा। पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कब्र पर फूल रखे, फातिह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन सरवर शहीद को खैरात तहसीन। कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने हमेशा मादरे वतन के दिफा को अपनी जानों पर फ़ाक़ियत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मादरे वतन के दिफा में शोहदा की कुर्बानियाँ एक जिंदा अहद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खाने की। FC के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। IG FC की फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम में अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ FC ने शुजाअत की तारीख रकम की है। आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले को सियाक़ो सबाक से हट कर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वजाहत। एक्स पर लिखा, डॉक्टर आफिया की रिहाई के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। नून लीग हमेशा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुआवनत फराहम करती रही। आफिया सिद्दीकी की रिहाई तक अदालती मुआवनत फराहम करते रहेंगे। हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमरीका। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत ने लकी मरबत, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट से एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5 और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट हो चुका है।
रावलपिंडी में गैरत के नाम पर 17 साल लड़की के कत्ल में अहम पेशरफ्त, मुकदमे में कत्ल, लाश की बेहुरमती, शवाहिद छुपाने की दिफात को शामिल किया गया। गिरफ्तार कोरकन सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर का भी जिस्मानी रिमांड का फैसला। पिंडी के सिविल जज का लड़की की कब्र कुशाई का हुक्म। पीर को कब्र कुशाई के बाद मंगल को रिपोर्ट तलब। कोरकन का भी बगैर जनासा बगैर कब्र बनाए ज़मीन बराबर करने का एतराफ़। लड़की को जुर्के के फैसले पर वालिद, भाई और ससुर ने गला दबाकर मार डाला था। सिदरा के वालिदैन और ससुराली पुलिस तहवील में है। बलूचिस्तान के इलाके रेगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साहिवाल में CCD और जाकू में मुबैना मुकाबला बैरुल-ए-इस्ताई डकैत गैंग के 3 कारिंदे हिलाक। पुलिस ने मशकूक अफराद को रोका तो उन्होंने जवाबी फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान तीनों अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। शनाख्त वकास, जवार और इमरान के नाम से हुई। कैंसर खामोश कातिल है जो अक्सर देर से तशखीस होता है और हज़ारों जानें निगल लेता है। तंबाकू नोशी, गुटखा, पान, शराब और नाक़िस तर्ज़ ज़िंदगी कैंसर के बुनियादी असबाब हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का वर्ल्ड हेल्थ एंड नेक कैंसर डे पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर तेज़ी से तामीर हो रहा है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर पूरे पाकिस्तान के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ जंगबंदी पर आमादगी का इजहार कर दिया। थाई वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरा फरीक संजीदगी दिखाए तो जंगबंदी मुमकिन है। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की है। सदर ट्रंप ने कहा ये सूरत हाल उन्हें पाक भारत तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रुकवाया था। थाईलैंड और कंबोडिया में 3 रोज़ से जारी झड़पों में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के मामले पर अमरीका और चीन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीका का चीन पर रूसी जारियत को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम। चीनी मंदूब ने कहा, चीन रूस यूक्रेन तनाज़े में फ़रीक है, न किसी को हथियार फराहम किए। अमरीका दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना और झगड़ा शुरू करना बंद करे। रूस के तिजारती शराकतदारों को धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। एशिया कप भारत से UAE मुंतकिल। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। एशिया कप के शेड्यूल का भी ऐलान। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग में 9 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान और भारत में 3 मैचेस हो सकते हैं, एक ग्रुप मैच, दूसरा सुपर 4 और फाइनल में अगर दोनों टीमें पहुंची तो तीसरा मैच भी होगा। एशिया कप 2025 में पहली बार 8 टीमें शरीक होंगी। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। शादाब खान के इंतजार में नायब कप्तान की पोस्ट खत्म हो गई। बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज सीरीज में भी सलमान आगा का नायब नहीं होगा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोच माइक हैसन का फैसला है। कोच को ऑलराउंडर की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। वो उन्हें अच्छा टीम मैन भी समझते हैं। वो सीनियर ऑलराउंडर की वापसी के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब एक बार सर सिलेक्टर शादाब की टीम में शमूलियत के ही सख्त मुखालिफ हैं।